हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाले व्यूवर्स। आज शाम की एनर्जी देखते हैं, क्विक एनर्जी अपडेट लेते हैं यहाँ पे कि आज शाम आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे थे, तो उनके मन में क्या था आपको लेके। चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है व्यूवर्स। जब भी आप देखेंगे रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। दूसरा, ये रीडिंग किसी भी पर्सन के लिए देखी जा सकती है, तो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे व्यूवर्स कि आज आपके पर्सन शाम आपके लिए क्या कुछ महसूस कर रहे थे, उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा था। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं, गाइड करें। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। बॉटम से व्यूवर्स हमारे पास यहाँ पे लवर्स और क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आती है। ओके, वी हैव अ रीबर्थ, पॉसिबिलिटीज, इनर वॉइस एंड द एडवेंचर्स। ओके, बॉटम से व्यूवर्स हमारे पास यहाँ पे बर्डन एंड लेजीनेस की एनर्जी गाइज यहाँ पे आती है। ओके, ओके व्यूवर्स, तो देखिए सबसे पहले जो हमें यहाँ पे एनर्जी मिलती है वो ऐसी एनर्जी गाइज नज़र आती है कि आप सबसे पहले तो हो सकते हैं आप तो कोई सोलमेट या फिर एक कपल हो सकते हैं, शादीशुदा जोड़े भी हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपका जो एक दूसरे के साथ में जो एनर्जी नज़र आती है वो बिल्कुल सेम है। मतलब जिस तरह का नेचर आपका है उसी तरह का नेचर आपके पर्सन का हो सकता है, या फिर जैसी इंटेंशन आपकी है वैसी इंटेंशन आपके पर्सन की। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों में सिमिलर हो सकती है, ऐसी एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, हो सकता है गुस्सा आपको भी आता हो सकता है गुस्सा आपके पर्सन को भी आता हो। जस्ट लाइक बिल्कुल पैरेलल एनर्जी जो एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचती है। ठीक है, जैसे कि चुंबक है ना, आप लोग एक दूसरे के लिए, ये मान लो आप लोग एक दूसरे के लिए चुंबक का काम करते हो कि एक पर्सन अगर दूर जाने की कोशिश करता तो दूसरा पर्सन उसे भी अपनी तरफ खींच लेता है। तो वैसे व्यूवर्स यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक अट्रैक्शन सा नज़र आ रहा है। अगर मैं व्यूवर्स यहाँ पे देखूँ तो आप दोनों के बीच में व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी, ऐसी एनर्जी गाइज नज़र आ रही है कि बेशक ये जो पर्सन है ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। वर्ल्ड एनर्जी गाइज यहाँ पर आई है, वो आपको हो सकता है अपनी फैमिली ही मानते हो, आप उनके फैमिली भी हो सकते हैं, या फिर उनके लिए सब कुछ हो सकते हैं। मतलब होल द वर्ल्ड कंप्लीशन आपके साथ में इस पर्सन को मिलती है। इस पर्सन का व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा माइंडसेट नज़र आ रहा है, दे फील कि उनको इस दुनिया में अगर कोई कंप्लीट फील करवा सकता है या फिर कोई ट्रू हैप्पीनेस दे सकता है, कोई प्यार मतलब एक लिमिट से ज़्यादा दे सकता है, तो वो एक आप ही दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिमिटलेस मुझे लव नज़र आ रहा है जो एक दूसरे की चाहतों को रिप्रेजेंट करता है, एक दूसरे को पाना, एक दूसरे को हासिल करना, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाना, किसी भी सीमा को पार कर जाना। ठीक है, कोई बंधन नहीं, कोई कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, ऐसी एनर्जी गाइज नज़र आती है। तो इस पर्सन का व्यूवर्स आपको लेके जो माइंडसेट है वो यही है कि मुझे सिर्फ तुमसे जुड़ना है। और व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी गाइज ये भी है कि इस पर्सन की लाइफ में हो सकता है जिसमें जो मैं कह रही हूँ लिमिट, तो कोई लिमिट तो व्यूवर्स इस पर्सन के लिए बना दी गई है। आई थिंक आपको आपके पर्सन से दूर रखने के लिए कुछ ऐसी गाइज एनर्जी नज़र आती है। और कुछ बर्डन भी है इस पर्सन की लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है जो आप दोनों के रिश्ते में पास्ट में घटी हो, वो भी कहीं ना कहीं अभी भी अवेलेबल हो। वो सिचुएशन, उसका सिचुएशन का कोई रेजोल्यूशन ना निकला हो, कोई सोल्यूशन नहीं मिला हो, या फिर जो भी बाधाएं, जो परेशानी आपके रिलेशनशिप में पहले भी थी, वो हो सकता है कि वो या तो बड़ी हैं या उनका समाधान अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ये अपनी सिचुएशन को व्यूअर्स यहाँ पे हैंडल करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, सो दैट कि ये जो पर्सन है आपके ये सिचुएशन से ओवरकम करके आपके पास में आ सके। ठीक है, क्योंकि ये आगे बढ़ना चाहते हैं व्यूअर्स, इस कनेक्शन में पीछे नहीं हटना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इस कनेक्शन को ख़त्म करना है, नहीं, इस कनेक्शन को नहीं ख़त्म करना है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना व्यूअर्स, विदाउट दिस कनेक्शन दे फील इनकम्प्लीट, लोनलीनेस, अकेलापन, डिप्रेशन और ऐसी एनर्जी है व्यूअर्स। देखो इस पर्सन का, अगर आपको एक बात और मैं बता दूँ, आपको लग रहा होगा कि अगर ये पर्सन मुझसे इतना प्यार करता है या करती है तो मेरे पास उठ के क्यों नहीं आ जाता, मुझे बात क्यों नहीं करता, या फिर मुझसे कनेक्शन क्यों नहीं इस्टेब्लिश करती है। तो व्यूअर्स इस पर्सन का जो माइंडसेट है वो, उसका क्वेश्चन का आंसर मुझे यहाँ मिलता है वो ये कि इसके अंदर इतनी विल पावर की कमी हो चुकी है, या फिर कहीं ना कहीं सिचुएशन के सामने सरेंडर कर चुके हैं व्यूअर्स ये पर्सन, कि उठ के हिम्मत जुटा के
ये उस जोन से निकल के आपके साथ में कनेक्शन को बना नहीं पा रहे हैं। समवेयर या तो ये थ्रेटन है, इनको डराया जा रहा है या धमकाया जा रहा है, ठीक है, कोई प्रेशर बनाया जा रहा है, वो एनर्जी गाइज यहाँ पे ज़्यादा नज़र आती है। या फिर ये किसी बात के हो जाने से डरते हैं, ठीक है। तो एक तरह से, क्योंकि ये जो पर्सन व्यूअर्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये फ्री है, एक कमरे में कैद है, ये पर्सन रो रहा है, परेशान है, सैड है, उदासी, मायूसी, यादों में खोना, पास्ट की मेमोरीज़ में खोना, और पास्ट में आपका इनके साथ में कनेक्शन कितना खूबसूरत होना, सब कुछ इस पर्सन को बराबर याद है, कुछ भूला नहीं है ये इंसान जो भी है आपका। लेकिन इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है, इसके पास में की है, ये दरवाज़ा खोले और आपके पास में आ जाए। तो सोचो इसकी ज़िंदगी में व्यूअर्स, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जो बर्डन है, ये जो प्रेशर है, ये जो टेंशन है, वो किस लेवल की है। या तो इसको कोई डरा के रख रहा है व्यूअर्स, या किसी बात का डर ही है इस पर्सन को, जो आपके साथ में कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करने से यहाँ पे रोकता हुआ सा नज़र आता है। क्योंकि ये जो पर्सन है व्यूअर्स, ये अपने आप को या तो इनकैपेबल फील कर रहे हैं, ठीक है, या किसी सिचुएशन से ही कैसे बाहर निकले उसका रास्ता इनको, मतलब सामने रास्ता है लेकिन इनको नज़र नहीं आ रहा कि वो रास्ता अगर अपनाएं तो ये इस सिचुएशन में आगे बढ़ सकते हैं। मे बी समवेयर व्यूअर्स ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को व्यूअर्स ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आप दोनों कभी एक ना हो पाएँ, प्यार है मन में, लेकिन इनको डर भी लगता है कि पता नहीं अगर फैमिली इश्यूज़ है तो फैमिली इस रिश्ते को लेके एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो इस रिश्ते का आगे क्या होगा, रिश्ता बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा हम आपके मन में इच्छाएँ जगाना, इनके लिए प्यार जगाना। तो कुछ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही है, जिनको ये देख रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, हर एक एस्पेक्ट को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। और यही पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में व्यूअर्स, ये जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में आपके साथ में इस रिलेशनशिप में जो एक न्यू जर्नी है वो शुरू एकदम से नहीं कर पा रहे हैं। दे नीड सम काइंड ऑफ टाइम व्यूअर्स, ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आती है। लेकिन इनका मन जो कहता है वो यही कहता है कि अगर इनकी ज़िंदगी में कोई इनको खुशी दे सकता है, कंप्लीशन दे सकता है, एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर अगर इनको मिल सकता है तो वो इसी कनेक्शन में मिल सकता है। क्योंकि इस कनेक्शन को उन्होंने जांचा है, परखा है, देखा है, समझा है, हर कसौटी पे ये कनेक्शन खरा उतरा है। लेकिन यानी कि आपका प्यार खरा उतरा है, लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को मतलब एक मेंटली लेवल पे प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है। मैं यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही हूँ आपके लिए। देखते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड एंड किंग ऑफ वैंड दोनों यहाँ पर आए हैं, यानी कि आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या डिवाइन कपल भी हो सकते हैं, लवर्स भी हो सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं अलग अलग मैरिड भी हो सकते हैं। कुछ भी सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पे हो सकती है। तो किंग ऑफ वैंड्स की यहाँ पे आपके लिए इंटेंशन देखते हैं यहाँ पे क्या है इसके मन में। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये किसी डिवाइन टाइमिंग का व्यूअर्स वेट कर रहे हैं, या कोई सिचुएशन से ओवरकम करने का वेट कर रहे हैं, या कुछ व्यूअर्स यहाँ पे मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि सब लोगों के मतलब इस रिश्ते को लेके एक्सेप्टेंस का वेट कर रहे हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे इस पर्सन के मन में सिर्फ एक ही है कि कुछ चेंजेस आए, कुछ बदलाव आए, और कहीं ना कहीं भाग्य इनका साथ दे, सब लोग इस रिश्ते को लेके एग्री हो जाएं, या फिर कहीं ना कहीं कोई मनमुटाव ना रहे और फिर सिचुएशन बेहतर हो जाए, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे वही है, ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ में। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो कहीं ना कहीं यही दिखाई देती है कि इस पर्सन के मन में यही है कि मैं आगे तो बढ़ के रहूँगा या रहूँगी, पर कुछ टाइम का, कुछ समय का व्यूअर्स, एक परफेक्ट समय का ये पर्सन वेट करते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगेन व्यूअर्स यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स है। नाइट ऑफ वैंड्स इस काइंड ऑफ बहुत ही कहते हैं ना, करेज से भरी हुई एनर्जी होती है, मतलब होपफुल एनर्जी है कि मुझे ये करना, उसको पता है उसको किस तरफ जाना है, क्या करना है, क्या मुकाम हासिल करना है, ठीक है। तो एक नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी गाइस यहाँ पे किंग ऑफ वैंड की जर्नी में आ रही है, यानी कि अगर अभी आप दोनों की मैरिज नहीं हुई है, या फिर आप लोग एक दूसरे के साथ में इकट्ठे नहीं हुए हैं, तो इसको आपका पार्टनर ही बनना है, यानी कि आपका क्वीन ऑफ वैंड का पार्टनर बनना है किंग ऑफ वैंड को, या किंग ऑफ वैंड को क्वीन ऑफ वैंड का पार्टनर बनना है। तो दे वांट टू बी पार्टनर विद यू फॉर एवर, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिलती है। तो यह है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है व्यूवर्स, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं व्यूवर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।